अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ मुलाकात हो रही है, एक अलग ब्लॉग के साथ। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और जैसे करते आए हैं। आज की वीडियो है सऊदी अरबिया को लेके। हाउस ड्राइवर में या अदर में जो भी सेक्टर में कोई आता है तो अक्सर कफिल से सऊदी से झगड़ा हो जाता है। यहाँ पे सऊदी अदर लोग से भी झगड़ा करना भी प्रॉब्लम हो सकता है। अपने इंडिया में क्या होता है कि अगर झगड़ा होता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मारपीट किए, बहुत से पुलिस केस हुई या जो भी होता है, अपने यहाँ का कानून अलग है, यहाँ का निज़ाम अलग है। यहाँ पे अगर सऊदी से आप झगड़ा कर लेते हैं या बाद इत्तेफाक अगर आप कफिल से अपने हाउस ड्राइवर में वहाँ झगड़ा हो जाती है, नॉर्मली अगर होता है तो क्या होता है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके, चल जाता है। लेकिन कुछ ज़्यादा बहस हो गई है, कुछ ज़्यादा बात हो गई है तो उसमें आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। क्योंकि ये सऊदी झगड़ा नहीं करते किसी से। अगर आप झगड़ा करते हैं तो ये सीधे आपको पुलिस को या आपके ऊपर FIR केस यहाँ पे भी दर्ज होता है, यहाँ पे भी केस होता है, आप केस कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं 2 साल 3 साल के बाद जाना चाहते हैं, सऊदी नहीं जाने देता। खासकर ये काम कंपनियों वाले में ज़्यादा होता है, नहीं जानने को मिलता है तो वो क्या करते हैं, केस डाल देते हैं। या कोई इशू होता है इस वजह से केस डाल देते हैं कि हमको जाना है या कोई प्रॉब्लम है। इस तरीके से केस करके उसमें हुकूमत के द्वारा फिर जो फैसला होता है 2 महीना 4 महीना चलता है, हुकूमत के द्वारा उनको इंडिया भेज दिया जाता है। भाई जब नहीं रखना है, हुकूमत बोलती है नहीं रखना है तो इसको या तो इसका जो काम है उसको पूरा करो या तो इसको भेज दो, दो में से एक काम होता है। इसका भी प्रोसेस बताएंगे कि ये कैसे होता है कि अगर कोई आदमी नहीं जा। अभी यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी जो ड्राइवर ही आपस में लड़ लेते हैं। यहाँ तक कि जैसे अदर कंट्री की बात है, पाकिस्तान से भी है, बांग्लादेश से भी है, उनसे भी लड़ाई हो जाती है। कभी कभी लड़ाई ऐसी हो जाती है कि सर भी फट जाता है, हाथ पैर हो जाता है, एक जिस्म से खरोच भी आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ का निज़ाम ये है कि जो चीज़ हुआ उसके बदला वही। अगर आप मारे हो, खून निकला है तो खून का बदला खून। यहाँ का निज़ाम ये है। अगर आप सुलह करना चाहते हो तो ठीक है, वो सुलह भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं, हमको मारा है, हमको नुकसान हुआ है, हमको चोट आई है, हम इसके बदले ये लेंगे, पैसा लेंगे, तो वो भी हो जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ खारजी में, मतलब कि बाहरी लोग जो काम करते हैं उससे, सऊदी से भी यही निज़ाम है। अगर आप मदर से या कहीं ड्यूटी कर रहे, कहीं जॉब कर रहे, वहाँ झगड़ा हो गया, आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वहाँ के अदर पर्सन जो होते हैं, वहाँ के सऊदी जो होते हैं, वो सऊदी अगर फ़ोटो वगैरह देख के सुरता को बुला ली, सुरता मतलब पुलिस को अगर बुला लिए, पुलिस जब आएगी आप दोनों लोग की बात सुनेगी। वो सीधा बोलेगी कि गलती देखे कि गलती पहले किसकी है, जिसकी गलती होगी उसके ऊपर वो कार्रवाई करेगा, उसके ऊपर फाइन मारेगा या चालान काटेगा, या बहुत हो सकता है ज़्यादा हो तो उठा के ले जाके जेल में डालेगा। जेल में तब तक बंद किए रहेगा जब तक कि उसका सऊदी उसको छुड़ाने नहीं आ जाए। उसका सऊदी जब तक छुड़ाने नहीं आ जाए तब तक वो सऊदी उसको, पुलिस उसको जेल में रखेगा। जब उसका सऊदी आएगा तो उसको बताएगा ऐसे ऐसी बात है। अब वो सऊदी इसकी गारंटी लेगा कि नहीं अब आगे से ऐसा नहीं होगा, या सऊदी अगर अच्छा रहा तो वो बोलेगा, समझाएगा, फिर से काम पे लगेगा, जो उसका भी रहेगा वो देगा लेगा। ये हो गई यहाँ पे जो अदर लोग से लड़ाई झगड़ा हो गया। इससे लेके क्या होता है अगर सऊदी से झगड़ा हो जाए, अगर क्या होता है अगर सऊदी ही आपके खिलाफ केस कर देगा तो क्या होगा, तो आप कैसे जाएंगे इंडिया? पहली बात तो आपको सऊदी से कभी झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, और सऊदी में खास करके आगे कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से भी नहीं। क्योंकि यहाँ का निज़ाम अलग है, यहाँ का निज़ाम सबके लिए बराबर है। चाहे वो सऊदी हो, चाहे आपका कफील हो, चाहे कोई हो, किसी से झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे आप जितना झगड़े से दूर रहेंगे, कोई कुछ बोलता भी हो 2 बात तो आप उसको सुन लो, अच्छा भाई हाँ ठीक है, चल तू ही सही है मैं गलत हूँ, ये बोल के वहाँ से निकल जाने का। नहीं तो फिर इसमें क्या होता है, गुस्सा झगड़ा, फिर बाद में लड़ाई बढ़ते बढ़ते बहुत चीज़ बढ़ जाती है। सऊदी से झगड़ा करने का मतलब, क्योंकि ये यहाँ की हुकूमत, यहाँ की ज़बान, यहाँ के लोग उन्हीं को सपोर्ट करेगी, आपको नहीं। समझ में आया? यहाँ के लोग को यहाँ पे इन्हीं को सपोर्ट करेंगे, आपको नहीं। आपको इतनी अरबी आनी चाहिए, इतनी अच्छे से आनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ हो अपना चीज़ खुद कह सकें, बोल सकें, अपने लिए लड़ सकें। ये चीज़ होता है।
अगर अरबी से सऊदी से आपके कफिल से झगड़ा हो रहा है, वो आपको झगड़े में बहुत होगा, कहेगा सुनेगा। कफिल से होता है तो अक्सर होता है, ड्राइवर लोग के साथ तो अक्सर होता है, कभी कभी कफिल से झगड़ा हो जाता है, उसमें कहा सुनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। कहा सुनी हो गई, नहीं काम करेंगे तो 1-2 दिन काम नहीं लगेगा, फिर वो समझाएगा चल ठीक है हो गया। बाद में बहुत ज़्यादा हो गया, वो तो मुरूर में दे देगा आपको। जब वो मुरूर में दे देगा तो आपके ऊपर एक केस की तरीके से वो काम करेगा। आप कभी भी इंडिया से दोबारा रिटर्न इंडिया से सऊदी आना चाहेंगे, जब आपका यहाँ पे डेटा चेक करा जाएगा तो आपकी एक लिस्ट उस डेटा में रहेगा कि हाँ इससे पहले सऊदी से कफिल से इसका ये चीज़ था, झगड़ा किस बात पे था, क्या था। वो आपका एक डेटा वहाँ पे फिक्स रहेगा। जब कभी भी आए सऊदी में रिटर्न में कभी भी आएंगे तो इस चीज़ का आपके पास उसके डेटा रहेगा। दूसरी चीज़, सऊदी जल्दी लड़ते नहीं हैं, वो किसी से नहीं लड़ते, ना किसी से। वो बोल देंगे, कह देंगे, उसके बाद समझाएंगे, खुद आके बोलेंगे, दिमाग ठंडा होगा तो खुद बोलेंगे जाने दो, ऐसा वैसा ठीक है। मुरूर में दे दिए। अगर ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है आपसे सऊदी से कफिल से, आपको लग रहा है कि अब बात बिगड़ जाएगी या हमको अब नहीं, ऐसा वो ज़्यादा परेशान कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आप कुछ मत करिए। यहाँ पे सीधे यहाँ पे आप जाइए मकतबे अमल। मतलब मकतबे अमल एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे आप केस करके कफिल को बुला के उसके ज़रिए से आप अपना काम करा सकते हैं। उसमें दखल सीधे उस हुकूमत का होगा जो आप मकतबे अमल में रहता है। आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मकतबे अमल जाइए, वहाँ पे आप बोलिए कि हमको कफिल से ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है, ऐसा ऐसा झगड़ा हो रहा है, चाहे वो कोई सा भी मसला हो, चाहे वो सैलरी से लेके मसला हो, चाहे वो आपको मारा हो, चाहे वो आपको कुछ बोला हो, या आपको सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, या सैलरी बताया था कुछ अभी दे रहा है, कुछ बताया था 2000 दे रहा है 1800, कोई भी मसला हो, इसमें बस आप सीधे मकतबे अमल चले जाओ। मकतबे अमल जाके आप बोलो मेरा ये दिक्कत है। मकतबे अमल क्या करेगा, आपके सऊदी को फ़ोन करेगा, कफिल को अपने पास बुलाएगा, बैठाएगा और सीधे बोलिएगा 2-3 बात कि इसका क्या मसला है। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है रखने का इसका तो इसको भेज दो, अगर नहीं काम करवाना चाहते तो इसको कफाला दे दो, इसका जो भी मसला है उसको क्लियर करो। तो इसमें सऊदी को उस चीज़ सारी लगती है, उसकी मतलब इज्जत वाली बात आ जाती है कि ऐसा कैसे हम मकतबे अमल चला गया मेरा ये वो। उस टाइम में 2 चीज़ होती है, आपको अपने कफिल से चीज़ ख़त्म करनी पड़ जाती है, तब फिर कफिल से कोई वास्ता नहीं हो सकता, तब उसका कोई दखल भी, तब वो आपको महीना 10 दिन के अंदर वो भेज देगा। ये चीज़ होता है। और केस में क्या होता है, केस अगर आप किए, केस से सऊदी का आपका जो कफिल होगा उससे आपका ताल्लुक ख़त्म। जब तक आप केस जीते नहीं हैं तब तक आप ना सऊदी के मतलब आपके कफिल से ना साथ काम कर सकते हैं, ना उसके रूम पे रह सकते हैं। अब ये केस जितना भी दिन चले, यहाँ का काजी जितने दिन तक केस चला है, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 2 महीना हो या 3 महीना हो, जितना दिन भी केस चलेगा आपको कफिल से, आपके कफिल का ना काम करना होगा ना कुछ। आप तब तक 3, 2, 4 जो भी जितना भी दिन केस चलेगा उतना दिन आपको अलग अपने से रहना, खाना पीना करना है। उसके बदले आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो, वो आपको पासपोर्ट दे देगा आप, लेकिन जा नहीं सकते जब तक केस का फाइनल नहीं होगा। जब केस जीतेंगे आप दोनों, यहाँ पे देखिए 2 सूरतें हैं। अगर आप केस हारे तो भी आपको इंडिया भेजेगा, अगर केस जीते तो भी आपको इंडिया भेजेगा। ऐसा नहीं है कि हार गए तो यहीं रह जाएंगे, नहीं। अगर वो आप हार भी गए केस तो भी इंडिया आपको भेजेगा, वो तो भी आपको टिकट वगैरह सामान वगैरह सब देगा। बहुत कफिल ऐसे होते हैं जो थोड़ा खड़ूस मुद्दार टाइप के होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है तो वो एग्जिट ऐसा मार देते हैं बैन टाइप का, कि मतलब ये बंदा एकदम बैन चाहिए, बैन कर देते हैं वो। खाली अगर वो आ भी सकता है तो उम्रा और हज के लिए, काम के लिए नहीं आ सकता। बहुत से लोगों के साथ ये केस हुआ है कि बहुत से कफिल किसी को अगर खरूच मारे तो खरूच के लिए नहीं, एकदम बैन मार दिए कि कभी ये नहीं आ पाए सऊदी, क्योंकि यहाँ का माहौल नहीं चाहते किसी की वजह से ख़राब हो, लड़ाई झगड़े से कल दिन या फिर दूसरे दिन आए तो किसी और जगह खराब। यहाँ पे जितने सऊदी है सब एक दूसरे से ऐसे हैं जैसे एकदम भाई भाई हैं, भले ही वो नहीं बात, लेकिन कोई चीज़ बात होती है तो अपने से पहले स्टैंड लेते हैं वो। तो खास कर ख्याल रखें, बाहर में सऊदी में कहीं भी जाए कभी झगड़ा नहीं करें, जितना हो सके। मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें जैसे करते आए हैं। फिर मिलते हैं।